नमस्कार, आप सभी को जय महेश। मैं सचिन मालपानी, चेयरमैन MIG अवार्ड कमेटी। आज हम वार्तालाप करने आए हैं ओंकारनाथ जी मालपानी वुमन एंटरप्रेन्योर अवार्ड की विजेता सौ डॉक्टर राखी जी लड्डा से। और मेरे साथ है मेरे कमेटी की होनहार मेंबर सौ श्वेता जी झंवर और सौ नैना जी मालपानी। राखी जी लड्डा, आपका स्वागत है MIG की तरफ से। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं कि आपको ये सोच या ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि आपने ऐसा इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए या फोनेटिक्स बच्चों को सिखाना चाहिए? 10th तक की पढ़ाई मैंने पूरा जिला परिषद स्कूल में ही की थी। तो मराठी मीडियम पढ़ने के बाद जब मैं सिटी में 11th का पढ़ाई करने आई तो मैंने देखा कि एक सबसे बड़ा मेरे सामने प्रॉब्लम था, वो था लैंग्वेज बैरियर। मुझे पढ़ने लिखने में बहुत दिक्कत जाती थी, थोड़ा शेमफुल भी फील होता था सबको देख के। तो दैट टाइम आई डिसाइडेड कि तभी मैंने सोचा तो था ही कि कुछ तो करेंगे लेकिन अपना इंग्लिश अच्छा करेंगे। दैट टाइम आई वाज अ स्टूडेंट, तो मैं अपनी पढ़ाई करती गई। BCom कंप्लीट किया, देन MCom कंप्लीट करा। उसके बाद में आफ्टर मैरिज मैंने MPhil किया, फिर मैंने PhD किया। लेकिन जब मुझे अपनी गुड़िया हुई तो उसको देख के मुझे अपना बचपन याद आया कि मेरे समय जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम मैंने फेस किया है, मेरे बच्ची ने नहीं करना चाहिए। और चूंकि मैंने उसको इंग्लिश मीडियम में ही डाला है, तो तब मैंने नेट पे सर्च किया तो मुझे फोनिक्स, एक जॉली फोनिक्स समझ में आया। तो उसका स्टडी करते गई। फिर गुड़िया जब मेरे 2.5-3 साल की हुई तो मैंने उस पर थोड़े कुछ साउंड्स का एक्सपेरिमेंट किया। और बस ऐसे ही पढ़ाई करते साउंड्स को जमा करते कब ये वटवृक्ष खड़ा हुआ समझ में ही नहीं आया। पढ़ाते फिर धीरे धीरे कुछ नोट्स लिखती थी, फिर उसको टाइप करती थी। उसके लिए मैंने स्पेशली टाइपिंग भी सीखा। मुझे मेरे हस्बैंड का बहुत साथ मिला। उन्होंने कहा कि अगर आप इतना अच्छा लिखी हो बुक्स तो क्यों ना इसके बुक्स बनाई जाए। फिर एडवर्टाइज के लिए पैम्पलेट डिजाइन किया। स्कूलों के बाहर स्टार्टिंग में मैंने पर्सनली खड़ा होके बांटे। मेरे पास बाहर के 3 बच्चे आए और एक मेरा बेटा हो चुका है। और देखते देखते 2-3 महीने में 32 बच्चे हो गए। धीरे धीरे वो 32 के 50-60 बच्चे हो गए। फोनिक्स इज ऑल अबाउट साउंड्स, तो जोर से बोलना पड़ेगा उसमें। बच्चे जोर जोर से बोलते तभी सीखते हैं। मैंने एक 1 BHK फ्लैट ले लिया कि जहां मैं मेरी कंप्लीटली उस फ्लैट को बंद करके पढ़ाएंगे। वहां जाने के बाद में 108 बच्चे हो गए 1.5 साल में। फिर वो 108 बच्चों को फिर वही कहानी। फिर सोचा कि नहीं, अभी कमर्शियल जगह ली जाए। लेकिन देखिए, नेचुरल है, फ्लैट का रेंट 9000 और कमर्शियल जगह का अगर रेंट से मैं लूँ स्टार्टिंग में तो 27। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन मेरे ससुर जी बहुत हिम्मत वाले थे। मुझे परेशानी में देख के उन्होंने पूछा, क्या हुआ, कहीं भी हो, इतना परेशान क्यों हो? तो मैंने बोला उनको, पापा को, कि अभी फ्लैट में तो अपन कभी काम नहीं कर सकते, बच्चे भी बढ़ गए हैं, हमें भी बढ़ना है, तो कमर्शियल जगह को रेंट ज़्यादा है। तो उन्होंने बैठ के मुझे एक ही बात समझाई कि खिशामू जाओगे। मैंने बोला नहीं, ठीक है, 50 का 25 हो जाए, पर थे कमर्शियल जगह में जाकर काम शुरू करो। तो उन्होंने मुझे एक ही सिखाया कि माल रखो तो गिराई दब। तो इसका मीनिंग उन्होंने मुझे ये सिखाया, माल रखे तो गिराई दबे। इसका मतलब आप कोर्सेज सिर्फ फोनिक पे मत रुको, आप बच्चों के रिलेटेड और कोर्सेज लाओ, आपके जो भी होंगे, और आप और लेडीज को पढ़ाओ, आपके साथ और लेडीज को काम दो। आपको यकीन नहीं आएगा, 108 बच्चे के 1 साल में 242 बच्चे हो गए। मतलब आपकी जो स्टोरी है बहुत इंस्पिरेशनल है और आपने जिस हिसाब से इसको आगे बढ़ाया है बहुत ही काबिले तारीफ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा सुन के कि आपने ये अपनी बेटी से ही शुरुआत किया। पहले बेटी को पढ़ाया और खुद उसके साथ सीखते गए आप। बट मैं ये कब से देख रही हूँ कि आप फ्रेंचाइजी मॉडल भी है आपका, तो ये क्या है फ्रेंचाइजी? एक्चुअली फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है, सबसे पहले तो कोई भी ग्रेजुएट लेडीज इसको फ्रेंचाइजी ले सकती है। इसमें 2 महीने का ट्रेनिंग होता है, राइट। हम लोग एक्चुअली फ्रेंचाइजी की मैं 1.5 लाख रुपए फीस लेती हूँ। 1 लाख हमारी फ्रेंचाइजी फीस है, 15,000 ट्रेनिंग फीस है। उसके बाद में फीस भरने के बाद उनका और हमारा एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है कि इस गांव के लिए या उस एरिया के लिए मैंने उस लेडी को फ्रेंचाइजी दी है, राइट। और वो फ्रेंचाइजी मैं लाइफ टाइम के लिए देती हूँ। उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में वो ही रहेगी, राइट। उसके बाद में उनका 2 महीने का ट्रेनिंग होता है प्रॉपर। फिर उसके बाद में ट्रेनिंग होने के बाद में उन्हें पूरा ये ऐसा एक टीचिंग मैनुअल बना है। ये साल भर का कोर्स है बच्चों के लिए। तो उन्हें 4 लेवल के इस कोर्स में, जैसे अभी ये 4 लेवल की बुक्स है, राइट। ये चारों लेवल्स का ये पूरा स्टडी मटेरियल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। तो चारों लेवल की बुक, प्रैक्टिस बुक, बैग, पेंसिल, एवरीथिंग मैं उनको यहाँ से प्रोवाइड करती हूँ। उनका जैसे ट्रेनिंग खत्म होता है
तो वहाँ एक डेमो रखा जाता है लेडीज के लिए। जिनके छोटे बच्चे, उनको एक हॉल में बुला के मैं डेमो देने पर्सनल जाती हूँ। उसके बाद मैं डेमो में ही मैं उनकी 50% एडमिशन कवर करके देती हूँ। अभी तक मैंने 41 सेंटर खोल दिए। क्या बात है। 41 लेडीज को ट्रेन किया है। तो हर लेडी माह 30,000 से 80,000, मैंने 30 से 80,000 के बीच में अर्न कर रही है। Amazing. और मैंने रूरल एरिया ज्यादा से, ऐसा नहीं है सब जगह ही किया है, लेकिन रूरल एरिया को मैंने ज्यादा ध्यान दिया है कि ये ज्ञान की गंगा वहां भी बहे। एक रादर देन पार्ट में एक बात बताना चाहूँ कि महाराष्ट्र ई सेंटर पर मैं 27 बैचेस रन करा। तो हर बैच में एक मौसी को या गरीब बच्चों में बढ़ावा फ्री में। राखी जी, आपकी ये जो एंटरप्रेजिंग जर्नी सुन के मेरे पास एक ही शब्द है, वाओ। तो ऐसी नारी शक्ति को मेरा हृदय से नमन। थैंक यू।